जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल सर। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे, मज़ेदार होंगे। हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे बाबू सर्वनाम। 2 सर्वनाम पढ़ चुके थे और 4 सर्वनाम बाकी था, जिसमें से आज हम लोग खत्म कर देंगे सर्वनाम। तो लिखिए बाबू, तीसरा लिखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछा जाए, वैसा सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लीजिए कि वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो सकता है कि यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। एग्जाम्पल हो सकता है कि यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यह किसकी पुस्तक है। और आप बताइए और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि यह बिल्ली किसकी है, यह बिल्ली किसकी है। और आप बताइए और क्या हो सकता है? और बताइए और क्या हो सकता है? आपको बाबू कोई भी आपको प्रश्नवाचक बोलना है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, उसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। आप बतलाइए और कोई बोलिए, जैसे बोलिए, जैसे कोई और बोलिए कि दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है। यहाँ भी प्रश्नवाचक लगेगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक लगेगा। क्या आप प्रश्नवाचक वाले वाक्य बता सकते हैं कि कौन होगा? जैसे हम पहला में बोल रहे हैं कि यह किसकी पुस्तक है, तो यहाँ प्रश्न कौन पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न कौन पूछ रहा है। अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब कुछ ना कुछ आएगा। अगर वो जवाब वाले वो प्रश्न पूछने वाले अक्षर आप ढूंढ लीजिएगा तो वही होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम यह को बंद करते हैं और बोलते हैं कि किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो यहाँ अभी भी प्रश्न हो सकता है किसकी पुस्तक है। लेकिन हम ऐसा करें कि किसकी को ही हटा दे तो होगा कि यह पुस्तक है, प्रश्न नहीं हुआ, प्रश्न नहीं हुआ। तो प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है? तो किसकी कर रहा है। कौन कर रहा है? किसकी। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा? किसकी। दूसरे वाक्य में बोलेंगे कि यह बिल्ली किसकी है, यहाँ भी कौन पूछ रहा है? किसकी। कौन पूछ रहा है? वो किसकी। तो यहाँ भी आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? किसकी। लेकिन यहाँ बात करें कि दूध में क्या गिर गया है, तो यहाँ कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? तो क्या पूछ रहा है? क्या कौन सा पूछ रहा है? क्या। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनामों की संख्या कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। 2 हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, एक आज पढ़ लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला लिखिए और आप बताइए यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ। इसमें कौन सा हो जाएगा? अगर हम लिख रहे हैं कि यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ, आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक कौन सा है? तो इसमें हो सकता है यह काम कैसे। कौन सा हो जाएगा बाबू? कैसे। कौन सा हो जाएगा? कैसे। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला लिखिए बाबू, चौथा लिखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वैसा सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं। अब ये उपवाक्य क्या होगा? ये उपवाक्य क्या होगा? तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि दो उपवाक्य क्या होंगे। जैसे हम लिख रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा है भेष। ये आपका क्या हो गया? ये उपवाक्य हुए। ये क्या हुए बाबू? ये आपका उपवाक्य हो गया। ये उपवाक्य हुए। ये मुहावरा नहीं है, ये उपवाक्य है। मुहावरा का अर्थ अलग निकलेगा। मुहावरा का अर्थ अलग निकलेगा। जैसे ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ निकलेगा कि बहुत दिनों बाद दिखना, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसा देश वैसा भेष, क्या कोई अलग से कुछ आ रही है? कुछ तो अलग से नहीं आ रही है। और बताइए, और उपवाक्य क्या हो सकता? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरेगो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अब बताइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बताइए, और कुछ उपवाक्य हो सकते हैं क्या? जो करोगे सो भरोगे। हाँ, ये भी हो जाएगा। जो करोगे सो भरोगे, वो भी हो जाएगा। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और क्या हो सकता है? और बताइए, और क्या हो सकता है? और बतलाइए, और बताइए। जितनी मेहनत उतनी सफलता। जितनी मेहनत उतनी सफलता, ये भी हो जाएगा। जितनी मेहनत उतनी सफलता। जितनी मेहनत उतनी सफलता। ये उपवाक्य हैं। ये उपवाक्य हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहेगा तो किसको जोड़ेगा? दो उपवाक्यों का। बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है कि दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। तो ये दो उपवाक्य हैं। ये दो क्या है? उपवाक्य हैं। इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बाबू पांचवा लिखिए। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम लिखिए कि वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः या अपने आप को बोध कराए। जो अपने आप को बोध कराए। वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप, यानी कि किधर से भी बोलेंगे मिला जुला के एक ही बात है, अपने आप को ही बात करना है। वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं खुद
पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है बाबू खुद की। किसकी बात हो रही है? खुद की। यहाँ खुद है एकदम बिल्कुल है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। आप भी पोछा लगाते होंगे, आप अपने काम खुद करते होंगे, कपड़ा खुद अपने आप खींचते होंगे, तो आप स्वयं कपड़ा खींचेंगे, आप स्वयं कपड़ा खींचेंगे। ये भी हो सकता है कि मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। यहाँ भी किसकी बात हो रही है बाबू? यहाँ किसकी बात हो रही है? स्वयं की। स्वयं की, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। और अब बताइए और क्या हो जाएगा? और बताइए, मैं स्वयं कपड़ा खींचूंगा। हाँ हाँ, मैं स्वयं कपड़ा खींचूंगा, ये भी हो जाएगा, मैं स्वयं कपड़ा खींचूंगा। और बताइए, और बताइए, मैं स्वयं अध्ययन करूंगा। हाँ, ये भी हो जाएगा, मैं स्वयं अध्ययन करूंगा, मैं स्वयं अध्ययन करूंगा, ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बाबू छ लिखिए, छ और लास्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोले थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे कि इसका 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह 3 हम लोग को पढ़ना है, इसका भेद इसीलिए बोले कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे और बातों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 है ना, 6 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखिए कि वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं। अब 3 पुरुष कौन कौन से हैं? 3 पुरुष कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा बाबू बोलने वाला, जिसको वक्ता बोला जाता है। एक हो जाएगा सुनने वाला, जिसको श्रोता बोला जाता है। और एक होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। तो 3 ही लोग होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। जैसे कोई रमेश हो और हम रमेश से बात कर रहे हैं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो हम बोलने वाले हैं, हम वक्ता हो गए, वो रमेश सुनने वाला है, वो श्रोता हो गया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात हो रही है, तो अन्य पुरुष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष हो जाएंगे हम, सुनने वाला रमेश मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसके बारे में चर्चा होगी, मोहन के बारे में चर्चा हो रही है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। लिखिए, नीचे लिखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बाबू? 3। कौन कौन सा? पहला लिखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 3। तीनों आपको याद हुआ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उत्तम पुरुष बाबू इसको वक्ता बोलते हैं, यानी ये बोलेगा। क्या करेगा? बोलेगा। वक्ता क्या होगा? वक्ता। वक्ता लिखती है, वक्ता। और एक होता है बाबू सुनने वाले, जिसको हम लोग श्रोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोता। और जिसके बारे में चर्चा हो, तीसरा हो जाएगा जिसके बारे में, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में क्या हो? चर्चा। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 3, पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोला जाएगा बाबू वक्ता को, मध्यम पुरुष बोला जाएगा श्रोता को, और जिसके बारे में चर्चा हो उसको बोला जाएगा अन्य पुरुष। क्या बोला जाएगा? अन्य पुरुष। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आगे बाबू हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में क्या आएगा। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, उत्तम पुरुष कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या आएंगे। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको आता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है मैं और आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में, तो इसमें हो जाएगा मैं और वी मतलब हम, मैं और हम। और आप मध्यम पर्सन में पढ़ते हो तो वहां यू आता है, दोनों में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो यू आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा तू। क्या हो जाएगा? तू। अभी आपको हम बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, उतार लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। और आप सबसे पहले लिखिए बाबू उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन आएंगे बाबू? इसमें आएंगे वक्ता। कौन आएंगे? वक्ता। इसमें आएगा बाबू वक्ता। और इसका सबसे सटीक है बाबू, इसमें आएगा, एक आएगा बाबू मैं और एक आएगा हम। मैं और हम प्लस कारक विभक्ति। क्या आएगा? कारक विभक्ति। क्या क्या आएंगे? मैं और हम प्लस कारक विभक्ति। मैं और हम और क्या आएंगे? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति आपको समझ में आ रहा है? कारक विभक्ति में क्या आएगा? जैसे आप पढ़ते हो ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, सप्रदान को, के लिए, अप्रदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। तो जितने संबंध का होंगे, किसका होगा? संबंध का। संबंध का क्या क्या होता है? संबंध का अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी कि पूरा अक्षर, पूरा अक्षर। खा, खे, खी, गा, गे, गी, गा, गे, गी भी हो जाएगा, गा, गे, गी, गा, गे, गी, था, थे, थी, था, थे, थी, सारे सारे जितना हम बोल रहे हैं, यानी आ, ए, ई की मात्रा सारा आएगा, सारा आपका आ जाएगा। यही आपका कारक विभक्ति, यही आपका क्या है? कारक विभक्ति। जैसे आपका दो तो आपका फिक्स है ना कि मैं और हम होगा, दो तो फिक्स है, मैं और हम होगा। और विभक्ति की बात करते हैं, कारक विभक्ति, तो इससे बनने वाला शब्द बता दीजिए। जैसे मैं से बन जाएगा मेरा, मैं से मेरा, और क्या बनेगा? मुझे, मुझको, मुझको, और मां से बताइए क्या बन सकता है? मां से बताइए और क्या बनेगा? हाँ, मेरा, मेरी, सब 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 सब। हम से, ह से बताइए, ह से, ह से क्या हो जाएगा? हमारा, हमारी, हमारा, हमारी, हमने, हमने, हमने,
बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यही है बाबू, संबंध संबंध सब में लगेगा, संबंध काके की राजेरी, जितनी भी कारक विभक्ति पढ़ेंगे उसमें सब में आपका आ जाएगा। यानी मैं और हम मेन है, और इससे बनने वाला शब्द जो होगा वो मेरा, म से मेरा, मुझे, मुझको, ह से हमारा, हमारी, हमने, हमें, ये सब हो जाएंगे, हमने, ठीक है। जितने सारे होंगे सब आपका आ जाएंगे, जितने सारे होंगे सब आपका आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई उत्तम पुरुष में दिक्कत, उत्तम पुरुष में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला लिखिए मध्यम पुरुषवाचक, इसी को मिटाते हैं, लिखते हैं मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा बाबू श्रोता, कौन आएगा? इसमें आएगा श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। और बात करेंगे तो इसमें एक ही शब्द आएगा, एक ही शब्द आएगा जिसका नाम है तुम। क्या नाम है? तुम। क्या नाम है? तुम। लेकिन तुम से बनने वाले दो शब्द हैं, एक बनता है तू और एक बनता है आप। सब अलग अलग है, तू किसको बोला जाएगा, तुम किसको बोला जाएगा, आप किसको बोला जाएगा, अभी हम बता देते हैं। तो तुम हो जाएगा और तुम से बनेगा तू और आप प्लस इसका भी हो जाएगा कारक विभक्ति। क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति। खाली विभक्ति लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। तो एक हो जाएगा बाबू तुम, तुम से बनने वाले शब्द कौन कौन? तू और आप, तू और आप, और उनके साथ उनके हो जाएंगे कारक विभक्ति। क्या हो जाएंगे? कारक विभक्ति। अच्छा, तू के कहाँ लगेगा, तुम कहाँ लगेगा और आप कहाँ लगेगा, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। पहले हम लोग कारक विभक्ति देख लेते हैं, इससे बनने वाले कारक विभक्ति कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे तू से बनेगा तेरा, तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा, और बताइए, और बताइए, तुमको, तुमको, आपको, आपके, ये सारे आपका क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कारक विभक्ति। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट में जान जाइएगा कि किसके साथ क्या क्या लगता है। यानी कि तू, तू कहाँ लगेगा, तू, तू कहाँ लगेगा, और आपका तुम कहाँ लगेगा और आप कहाँ लगेगा। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तुम कहाँ लगेगा, तू कहाँ लगेगा और आप कहाँ लगेगा। तो तू लगेगा बाबू वहां जहां उम्र में छोटा हो, सामने वाला उम्र में क्या हो? छोटा हो, और प्लस एक वचन। ज्यादा लोग को नहीं बोलिएगा कि तू ये बात, तू ये बात, नहीं, एक आदमी हो, एक वचन हो, और प्लस उम्र में छोटा हो। तो तू लगेगा वहां जहां उम्र में छोटे हो, उम्र में छोटा, और प्लस एक वचन। उम्र में छोटा हो और कैसा हो बाबू? उम्र में छोटा हो और कैसा हो? एक वचन हो। उम्र में छोटा हो, कैसा हो? एक वचन हो। लेकिन तुम भी लगेगा वहीं, तुम भी लगेगा वहीं, जैसे उम्र में छोटा हो, उम्र में छोटा हो और प्लस बहुवचन हो, प्लस बहुवचन हो। उम्र में छोटा हो प्लस क्या हो? बहुवचन हो। जैसे हम अब बोलेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तो आप उम्र में क्या है? छोटे हैं। उम्र में क्या है? छोटे हैं। कोई बड़ा भी होगा इसलिए हम लोग आप बोल देते हैं, बड़ा होगा तो आप बोल देते हैं, छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अपने घर की बात हो, ज्यादा छोटा छोटा बच्चा रहता है तो उसको तू ये बोल देता है, तू ये बात, तू वो बात, तुमने ये किया, यही नहीं बोलता आदमी, तू करके उसको बोलता है। और अगर आदमी मीडियम हो, अपना ग्रुप का हो, तो आदमी तुम बोल देता है, तुम लोग बोलेगा, तुम लोग ठीक है ना जी, तुम लोग टोटल लोग ऐसे बात करता है। आप बोला कहाँ जाता है? आप बोला जाता है जहां उम्र में बड़े हो, उम्र में बड़े, और वचन कोई भी हो, एक वचन हो
या आपका बहुवचन है, बहुवचन है। आप बोल दीजिएगा, आप ये बात आप लोग बोल दीजिएगा, बहुवचन में प्रयोग करना है तो आप लोग बोल दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली आप ये बात, आप वो बात, आपने ये किया, आपने वो किया, आप लोगों ने होमवर्क किया, ऐसी समस्या आएगी, ऐसी वर्ड आएगा। तो ये रहा मध्यम पुरुष। ये क्या है बाबू? मध्यम पुरुष। ये हुए मध्यम पुरुष। और अंतिम पढ़िए आप अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। हम लोग का जहाँ ट्यूशन है वो बाजार के थोड़ी सी सामने है। यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी आती जाती रहती है, थोड़ा डिस्टर्ब आदमी होते रहता है। कोशिश कर रहा है आदमी इसको अच्छे से करवा दे कि कोई डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा मेंटेनेंस करिएगा। तीसरा लिखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा बाबू जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। यानी इसमें शब्द आएगा यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति। कारक विभक्ति में इसमें शब्द बनेगा क्या? इसमें बन सकता है वो, उन्होंने, उन्होंने, इन्होंने, उनको, उनको, इनको, इसको, उसको। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब कारक विभक्ति हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? कारक विभक्ति हो जाएंगे। आई होप आप इतनी बात समझ पाए। ये सर्वनाम आपका लगभग खत्म के कगार पर है। अब ये इसमें सर्वनाम नहीं बचा। जैसे आप सारे सर्वनाम पढ़ लिए, नीचेवाचक, अनिचेवाचक हम कल की क्लास में पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाए हैं बाबू आपका स्टार्ट हुआ है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 4 सर्वनाम आज और 2 सर्वनाम कल का है। तो आपका 6 सर्वनाम खत्म। और पुरुषवाचक में भी 3 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए। अच्छा, एक एग्जांपल हम लिखते हैं, 3-4 एग्जांपल लिख के आप हमको बताना है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से आए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ आए हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं कि वह ईमानदार, वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। दूसरा लिख रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। तुम कब बोलना चाहोगे? तुम कब बोलना चाहोगे? अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम आपको दिए और तीनों का पूछे कि हम पुरुष में ले बताइए कि कौन प्रथम पुरुष होगा, कौन मध्यम पुरुष होगा और कौन अन्य पुरुष होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? आप यहाँ बताइए बाबू, क्या लिखा है? वह हम लोग कहाँ पढ़े हैं? वह हम लोग कहाँ पढ़े हैं? तो वह पढ़े हैं बाबू अन्य पुरुष में। किसने पढ़े हैं? अन्य पुरुष में। यह, वह, ये, वे, तो ये क्या हो जाएगा? वह ईमानदार लड़का है। अगर वह के नीचे ऐसे रेकरिंग रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, तो आप क्या बोलिएगा कि अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष। अगर यहाँ लिखा है मैं, यहाँ लिखा है मैं आप कहाँ पढ़े हो? मैं, हम और कारक विभक्ति कहाँ मिला है? तो उत्तम पुरुष में मिला है। कहाँ मिला है? उत्तम पुरुष में। तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। और तुम कहाँ पढ़े हो? तुम कहाँ पढ़े हो?
तुम कहाँ पढ़े हो तुम, तो तुम कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। आई होप इतनी बात आप समझ में रहे होंगे, आई होप इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो आपकी क्लास आज यहीं, मिलेंगे कल की क्लास में।